वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट रिवर सर्वर। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज स्लीप एंड मेंटल health. You know about that sleep is more also important, like mental health is important. So today we are firstly discuss about the sleep pattern and sleep. Why is sleep What is sleep? Sleep is a natural reversible state of essential condition of रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी है और ब्रेन है, जो कि स्लीप यानी कि सोने के दौरान हम अपनी कॉन्शियस और अल्टर्ड बॉडी कंडीशंस को जो है वो अपने एक फिज़िकल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट साइकिल क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी माइंड हमारा जो है वो कॉन्शियसनेस हमारी जो है वो काफ़ी इन रेस्टिंग सिचुएशन में आ जाती है और बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाती है। इसमें जो है इसके की कॉन्सेप्ट जो हैं वो ये हैं कि रिट्रोएक्टिव फंक्शनिंग, यानी कि हमारी बॉडी को अलाउ करती है कि अगर कोई रिपेयर सिस्टम है, यानी कि सारे दिन की थकावट के बाद हमारे जो मसल स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, टिश्यूज़ हमारे जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, सेल्स हमारे जो वर्क कर रहे होते हैं उनको एक रिलैक्सेशन कंडीशन मिल जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। एक रिचार्ज एनर्जी लेवल क्रिएट होता है सोने की वजह से। उसमें फिर ब्रेन फंक्शनिंग में नींद के दौरान हमारी मेमोरी जो है वो कंसोलिडेशन और लर्निंग का प्रोसेस मज़ीद तेज़ होता है। उसके साथ हमारी जो है तमाम टॉक्सिक वेस्ट ऑफ ब्रेन सेल्स जो है वो क्लियर आउट हो जाता है ड्यूरिंग द स्लीप टाइम, और हमारा मूड रेगुलेट करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी और हमारे इमोशनल बैलेंसेस जो है वो इम्बैलेंस हो तो बैलेंस्ड हो जाते हैं। उसके साथ साथ स्लीप साइकिल के दो तरह के साइकिल्स होते हैं, नॉन रैम यानी कि REM यानी कि स्लीप यानी कि लाइट टू डीप स्टेज ऑफ बॉडी फिजिकल रेस्ट, यानी कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, और रैम रैपिड आई मूवमेंट यानी कि स्लीप जिसमें हमारा ब्रेन एक्टिव हो, हमें ड्रीम्स आ रहे हों और हमारी इमोशनल और मेमोरी प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प हो रही होती है। तो हर पर्सन के सोने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होता है, जिसमें दो टाइप्स जो हैं वर्क करती हैं, नॉन रैम एंड रैम। ठीक है। उसके बाद जो है वो स्लीप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऊपर काम करती है। मेंटल हेल्थ यानी कि लेक ऑफ स्लीप की वजह से समटाइम हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे डेली फंक्शनिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं तो वही हमारे डेली फंक्शंस, अटेंशन बूस्ट हो जाते हैं, क्रिएटिविटी आती है और प्रोडक्टिविटी पैदा होती है। उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ की बात की जाए अगर, क्योंकि हम स्लीप और मेंटल हेल्थ को जोड़ रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ की बात की जाए, मेंटल हेल्थ जो है वो रेफ़र करती है किसी भी पर्सनल के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग के ऊपर। अगर हमारी नींद ख़राब होती है तो हमारे ये पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते हैं। हम भी सोचना, समझना, फील करना, हैंडल करना अपने स्ट्रेस को, अपनी लाइफ चॉइसेस को, अगर हमारी गुड मेंटल हेल्थ होगी तो हमारे लिए ये बहुत बेटरमेंट होगी कि हम किसी भी चीज़ को जो है वो बेहतर तरीके से चूज़ कर सकेंगे। उसके बाद इमोशनल कुछ की कॉन्सेप्ट हैं कि मेंटल हेल्थ हमारी इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करती है, बीइंग एबल टू मैनेज अबाउट द इमोशंस, अबाउट हैप्पीनेस, सैडनेस, गुस्सा, परेशानी, डर, तमाम जो है वो हेल्दी वेज ऑफ वर्क है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के स्ट्रॉन्ग होने से हमारी इमोशनल वेलबींग को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन की तरफ लेकर जाती है। जितने अच्छा हमारी मेंटल हेल्थ होगी उतनी ही ज़्यादा जो है हमारी इमोशनल वेलबींग स्ट्रॉन्ग होगी। उसके साथ साथ कुछ की कॉन्सेप्ट हैं सारे मेंटल हेल्थ के, जिसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग भी आती है, यानी कि हम थिंक क्लियरली चीज़ों को सोच सकेंगे, क्लियरली चीज़ों को याद कर रख सकेंगे, हम कोप कर सकेंगे ज़िंदगी में आने वाले तमाम तर चैलेंजेस से। हमारी लाइफ में जो हमारी एक गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग है, हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिविटी है और हमारा सोशली वेलबींग होना भी हमारी गुड मेंटल हेल्थ के ऊपर ही जो है वो इन्हिसार करता है कि हमारी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ भी बेहतर होगी। अब गुड मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? यानी कि बैलेंस्ड फीलिंग,
डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, कांस्टेंट टाइम पर, स्पेशली बीइंग एबल लाइफ के तमाम तर स्ट्रेसेस को बाउंस बैक करना, सेटबैक्स बनाना, इस चीज़ के लिए एबिलिटी होना, हैविंग सेंस ऑफ पर्पस ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थ के बारे में जानना, लाइफ के तमाम तर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना और फुलफिल करना, ये गुड मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर जाता है। और अगर कहीं पुअर मेंटल हेल्थ जो है वो लीड करती है एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इलनेस और फोकसिंग, स्लीपिंग, मैनेजिंग इमोशंस, हमारे तमाम तर लाइफ के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टीज जो आ रही होती हैं उनको फोकस करना ही जो है वो बैड मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सोशल विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ किसी भी पर्सन को लेकर जा सकते हैं, जो कि उसकी लाइफ पर एक बैड इम्पैक्ट डाल सकता है। मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, अब हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? गुड स्लीप और एक्सरसाइज के ज़रिए, बैलेंस्ड डाइट के ज़रिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कनेक्शन क्रिएट करके रखने से, अपने प्रोफेशनल नीड्स के बारे में, अपने प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट के बारे में बात करने से, माइंडफुलनेस हॉबीज़ को प्रैक्टिस करने से, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को लर्न करने से हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं डेली लाइफ में ये चीज़ें ऐड करने से। अब आता है सवाल कि हाउ स्लीप इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, कि स्लीप कैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मूड रेगुलेशंस होते हैं, अगर नींद पूरी ना हो, अगर आपको लेक ऑफ स्लीप हो तो आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी कंडीशन पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप एक स्ट्रेस फैक्टर के अंदर रहते हैं, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो आपका वर्क है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो स्ट्रेसर्स बन जाते हैं और डेली लाइफ को आप जो है वो बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। किसी भी पर्सन के अंदर की लाइफ में अगर जो नींद है वो कम्प्लीटली तौर पर पूरी ना हो, जो एक 7 to 8 आवर्स का साइकिल है वो कंप्लीट ना हो, कॉग्निटिव फंक्शन में जो है वो पुअर स्लीप इम्पेयरमेंट की वजह से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस हो जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होनी स्टार्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर ये क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर आ सकता है, यानी कि स्लीप डेप्रीवेशन, आहिस्ता आहिस्ता नींद कम होते 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 इंसोमेनिया यानी कि ख़त्म होने की तरफ चली जाती है, मेंटल फटीग और तमाम तर कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो है वो इंसोमेनिया जो है कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको इंसोमेनिया हो सकता है, आपकी ये सिम्टम्स जो हैं वो प्री क्योर होते होते डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेटरेबल एग्जैजरेबल हो सकती है, आपकी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ इलनेस को भी क्रिएट करती हैं और स्लीप डेप्रीवेशन को भी क्रिएट करती हैं। तो कुछ टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्लीप को बेटर बना सकते हैं। अपनी रेगुलर स्लीप स्केड्यूल को के ऊपर स्टिक रहें कि 10, 11, 12 बजे आपने सो जाना है। जो बहुत ज़्यादा जिनका रात का काम होता है वो कोशिश करें 12 बजे तक सो जाएं। अवॉइड करें स्क्रीन टाइमिंग को और कैफ़ीन को ड्यूरिंग द बेड टाइम, यानी कि जब आपने सोना है उस टाइम पे अपनी काल्मिंग बेड टाइम रूटीन क्रिएट करें। कंफर्टेबल प्लेस अपने लिए चूज़ करें, और प्रोफेशनल, अगर आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपनी जो है वो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपना जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करें और प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस टेक्निक्स के ऊपर, जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन क्रिएट करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करें और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें। और कोई भी स्ट्रेसर है, कोई इशू है, तो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, या अपने किसी बहुत करीबी दोस्त से, फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से इस चीज़ को डिस्कस करें ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके की तरफ लेकर जा सकें। थैंक यू सो मच। Must subscribe the channel, like, comment, share. Presented by psychologist Ariba Server. Must give your suggestion about the further topics of learning. Thank you so much. Take care.